हमारे हिमाचल में मसाज देने के नाम पर बेची जा रही थी लड़कियां। स्पा सेंटर में चल रहा था गंदा धंधा। टोटल 7 युवतियों को छुड़ाया गया। अलग अलग जगहों से लाई जाती थी हिमाचल और हर चीज का रेट पहले से तय था। सोलन का बद्दी, हिमाचल का वो इलाका जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग रोजी रोटी की तलाश में पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हजारों लोग यहां काम करते हैं। पैसा है, बाजार है और इसी बाजार के बीच जगह जगह स्पा और मसाज सेंटर भी खुले हुए हैं। बाहर से देखिए तो बिल्कुल सामान्य नजर आते हैं। कहीं वेलनेस सेंटर लिखा है, कहीं थाई स्पा, कहीं मसाज सेंटर। अंदर रिसेप्शन है, कमरे हैं, मसाज के नाम पर अलग अलग पैकेज भी है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद अब सवाल उठने लगा है कि इनमें से कुछ जगहों के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि बद्दी पुलिस ने बीती रात साई रोड पर चल रहे 3 स्पा सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई की और इस कार्रवाई में कुल 7 युवतियों को वहां से रेस्क्यू किया गया। द बेस्ट थाई स्पा, बैम्बो स्पा और मंत्रा द वेलनेस सेंटर, ये तीनों स्पा सेंटर अब पुलिस की जांच के घेरे में हैं। मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पुलिस वहां गई, छापा मारा, कुछ युवतियां मिली और मामला दर्ज हो गया, क्योंकि जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई है वहां स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में इस तरह की गतिविधियों का मामला पहले भी सामने आ चुका है। और यही वजह है कि आज की इस पूरी कहानी को सिर्फ 3 स्पा सेंटरों की कार्रवाई समझकर छोड़ देना शायद सही नहीं होगा। तो आखिर इन तीनों सेंटरों के अंदर ऐसा क्या हो रहा था? पुलिस को इसके बारे में क्या जानकारी मिली थी? 7 युवतियां वहां कैसे पहुंची? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बद्दी में स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही ये गतिविधियां किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? ये सब कुछ आपको अगले कुछ मिनटों में बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं ताजा कार्रवाई से। दरअसल बद्दी पुलिस की तरफ से इलाके में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीती रात डीएसपी बद्दी योगराज चंदेल के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई। इन टीमों का काम था बद्दी इलाके में चल रहे विभिन्न स्पा सेंटरों की जांच करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और अगर कहीं कानून का उल्लंघन मिलता है तो उन पर कार्रवाई करना। इसी दौरान पुलिस की टीम साई रोड पहुंची और यहां मौजूद इन 3 स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया गया। जब पुलिस ने अंदर जाकर जांच की तो पुलिस के मुताबिक तीनों जगहों पर अवैध गतिविधियां संचालित होती हुई पाई गई। इसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और इसी कार्रवाई के दौरान तीनों स्पा सेंटरों में मौजूद 7 युवतियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। इन 7 युवतियों की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। यानी पुलिस के सामने फिलहाल असली सवाल उन लड़कियों का नहीं है, सवाल उन लोगों का है जो इन स्पा सेंटरों को चला रहे थे, क्योंकि इस मामले में द बेस्ट थाई स्पा, बैम्बो स्पा और मंत्रा द वेलनेस स्पा के संचालकों और संबंधित मैनेजरों के खिलाफ बद्दी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहीं से इस पूरी कहानी में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस को इन सेंटरों के अंदर अवैध गतिविधियां मिली हैं, तो आखिर ये कब से चल रही थी? क्या इन सेंटरों में आने जाने वाले लोगों पर पहले से नजर थी? क्या आसपास के लोगों को इसकी भनक थी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बद्दी में स्पा या मसाज सेंटरों की आड़ में चल रही कथित अवैध गतिविधियों पर पुलिस ने कार्रवाई की हो। इसके लिए आपको कुछ महीने पीछे चलना होगा। इसी साल फरवरी की बात है। बद्दी के दावत चौक के पास एक कॉम्प्लेक्स में 4 मसाज सेंटर चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि इन सेंटरों में लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार करवाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लिया गया। पुलिस ने 4 अलग अलग टीमें बनाई और चारों मसाज सेंटर पर एक साथ दबिश दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे इलाके को हिला दिया। एक नहीं, 2 नहीं, कुल 17 लड़कियों को वहां से रेस्क्यू किया गया था और सिर्फ लड़कियां ही नहीं मिली थी। इस मामले में 4 मसाज सेंटरों के संचालकों समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जबकि 6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात पुलिस ने कही थी। उस वक्त भी पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि मसाज सेंटर के नाम पर गलत गतिविधियों में शामिल जगहों का पर्दाफाश किया जाएगा। और अब कुछ महीनों बाद फिर वही बद्दी,
फिर स्पा सेंटर, फिर लड़कियों का रेस्क्यू और फिर संचालकों और मैनेजरों पर केस। फरवरी की कार्रवाई में 17 युवतियां और ताजा कार्रवाई में 7 युवतियां, यानी इन दोनों मामलों को जोड़कर देखें तो कुछ ही महीनों के भीतर बद्दी में 24 युवतियों को पुलिस ऐसी कार्रवाई के दौरान रेस्क्यू कर चुकी है। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हो सकती है और हर लड़की की कहानी भी अलग हो सकती है, इसलिए सिर्फ संख्या देखकर ये मान लेना भी ठीक नहीं होगा कि हर मामले के पीछे एक ही नेटवर्क है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है, आखिर बद्दी में बार बार ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? क्या स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाने वालों को लगता है कि वे आसानी से बच निकलेंगे? क्या इन सेंटरों की नियमित जांच होती है? और अगर होती है तो फिर कुछ ही महीनों के भीतर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां क्यों सामने आ रही है? क्योंकि बद्दी कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, यह हिमाचल का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ देश के अलग अलग राज्य से लोग नौकरी करने आते हैं। बाहर से आने वाली आबादी बड़ी है, बाजार बड़ा है और ऐसे में अगर कोई अवैध धंधा शुरू होता है तो उसे चलाने वालों के लिए ग्राहक और मजदूर दोनों आसानी से मिल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि पुलिस की निगरानी यहाँ और ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि स्पा या मसाज सेंटर चलाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन किसी वैध कारोबार की आड़ में अगर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, उन्हें देह व्यापार में धकेला जा रहा है या किसी भी तरह की अवैध गतिविधि चलाई जा रही है तो फिर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्रवाई में सबसे जरूरी बात यह भी है कि रेस्क्यू की गई युवतियों को सिर्फ एक केस का हिस्सा मानकर ना छोड़ दिया जाए। पुलिस ने इस ताजा मामले में उनकी सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देने की बात कही है। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई लड़की मजबूरी में नौकरी के नाम पर या किसी दूसरे लालच में यहां तक पहुंची है तो उसके पीछे की पूरी कहानी सामने आना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें यहां तक कौन लेकर आया था, उन्हें क्या बताया गया था, वो किसके संपर्क में आई थी और क्या उनके साथ किसी तरह का दबाव या शोषण किया गया है? इन सवालों के जवाब जांच से ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, बद्दी में फरवरी की 17 लड़कियों वाली कार्रवाई और अब साई रोड के 3 स्पा सेंटरों पर हुई कार्रवाई को अगर एक साथ रखकर देखें तो पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती साफ दिखाई देती है। सिर्फ रेड करने से खेल खत्म नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों पर ऐसे अवैध धंधे चलाने के आरोप लगे हैं, उनके नेटवर्क की पूरी जांच हो। पैसा कहां से आ रहा है, लड़कियां कहां से लाई जा रही है, कौन इन्हें यहां तक लेकर आता है, ग्राहकों तक इनकी जानकारी कैसे पहुंचती है और क्या बद्दी के अलावा इस नेटवर्क के तार हिमाचल के दूसरे इलाके से भी जुड़े हैं? क्योंकि अगर किसी एक जगह पर कार्रवाई होती है और कुछ महीने बाद उसी तरह का दूसरा मामला सामने आता है तो समझना होगा कि समस्या सिर्फ एक दुकान, एक स्पा या एक सेंटर की नहीं है। समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल बद्दी पुलिस ने ताजा मामले में 3 स्पा सेंटरों के संचालक और मैनेजरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 7 युवतियों को रेस्क्यू किया जा चुका है और पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की आड़ में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस जांच में आगे कौन कौन से नाम सामने आते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।